आनंदम प्रणाम। इस आनंदम परमानंदम सत्यम शिवम सुंदरम के रास्ते पर ले जाने वाला ये पतंजलि योग के जो सूत्रों पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो इन किताबों के माध्यम से जो सीखा है, जो अपना अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सूत्र है 14वां सूत्र, उस पर विस्तार में जाने से पहले एक श्लोक का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि शतु दैर्घ्य काले नैरंतर्या शतकार सेवितो दृढ़ भूमि। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या अर्थ हुआ? However, that practice should be for a longer duration, continuous and pursued with devotion. Remember that, pursued with devotion so that it can find a firm footing. जब शुरू में हम भी इस रास्ते पे चलने की कोशिश करी बहुत सालों, बस कुछ कारणवश ऐसा जीवन में घटनाएं घटी, डिप्रेशन आया, ऐसा लगता था कि यही रात आखिरी है। उस वहाँ से गुजर के जब यहाँ तक आए हैं तो अपने कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो कुछ तगड़ी अभ्यास करी हमने, अज्ञान बस कुछ एक डिटर्मिनेशन लेके तगड़ा लंबा उपवास रखना, स्वयं को कष्ट देना, काफ़ी कुछ चीज़ें करी और परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? एक कोई तो मन चंचल होने लगा। तो हमारे एक विपासना के आचार्य है स्वामी खड़ानंद आचार्य जी, उन्होंने काफ़ी समझाया कि ये क्या है, रास्ता है, ये रास्ता है आपका मैराथन दौड़ का, जहाँ पे सबको पहुँचना ही है। इसमें कोई 100 मीटर की रेस थोड़ी ना है। तो सब चल के जाओ या तेज़ भागो या 20 में चलो या वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, आपको पहुंचना मैराथन में 45 किलोमीटर पे है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मृत्यु पे ही है। ज्ञान प्राप्ति होगी नहीं होगी वो आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है अभ्यास करना, अभ्यास तो करना, लेकिन सही अभ्यास है कि नहीं है, और जो विधि है, जो टेक्निक है वो सही है कि नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस इंटेंशन के साथ कर रहे हो, आपके अंदर श्रद्धा है कि नहीं है, डिवोशन हो कि नहीं है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी इस पुस्तक में कहते हैं कि 3 चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा निरंतर अभ्यास होना चाहिए, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लंबे समय तक होना चाहिए, तब जाके उसका मिलेगा। आज हमने वृक्ष लगाया है और हम चाहते हैं कि अगले साल हमें फल मिले, ऐसा नहीं होता है। तो कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो 20 साल में अपना परिणाम देते हैं, 10 साल में अपना फ्रूट नहीं देते हैं। तो हमने बीज आज लगाया है, उसको पानी देना होगा, मल देना होगा, खाद देना होगा, जानवरों से बचाना होगा, बीमारियों से बचाना होगा, तब जाके फल देगा। मैंने अभ्यास तो शुरू किया, शुरू में तो एनर्जी है, इंटेंशन है, मोटिवेशन है, पर धीरे धीरे जब परिणाम नहीं आते हैं इस पर, तो और अपना माइंड कैसा है कि क्विक चाहिए, और स्पेशली आज के डेट में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, धैर्य ही नहीं है, तो नहीं होता है। तो निरंतरीय होना चाहिए, बहुत लंबा समय तक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है कि एक माँ है, जब उसका बच्चा शाम को घर नहीं आता है तो बहुत व्याकुल होती है, बहुत परेशान हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से जब आप अभ्यास नहीं करते हो तो क्या आप व्याकुल होते हो? जिस तरह से आपका शरीर कुछ बहुत, आपका मन बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए ललचाता है, आकर्षण होता है, ठीक उसी तरह से आप किसी भी हालत में आपके अभ्यास करने के लिए आकर्षण होते हो क्या? अगर नहीं होते हो तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं आई है, प्रेम नहीं आया है, और वो उसका फल भी नहीं आना है। ये अपने अनुभव से कह रहे हैं हम। अगर आप सच में अगर ध्यान करने लगोगे तो अगर किसी दिन छूट जाएगा तो बड़ी बेचैनी होती है। जैसे आप एक शराब पीने वाला शराबी, तंबाकू खाने वाला, एडिक्शन जिसको है, कोई जुआरी है, गैम्बलिंग वाला है,
या कोई सेक्स वाला है, कोई सेक्स करता है, तो इट्स ऑल काइंड ऑफ एडिक्शन। किसी को नाम फेम का बड़ा वो रहता है, किसी को धन का रहता है, अगर उसको कोई से पावर का रहता है, नहीं मिलेगा तो बड़ी बेचैनी होती है। उस तरह से, ठीक उसी तरह से अगर आप इस रास्ते पे आते हो और सच्चे मन से करते हो, तो जब आपका अभ्यास नहीं होता है तो आपकी चीज़ें तहस नहस हो जाती है, आपका मन ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। थोड़ी देर पहले पिछले के श्लोकों में एक योगी जी का हमने नाम लिया था, जैसे योगी ताबरिया कहते थे कि निरंतर एक कितना होना चाहिए। तो वो एक उनका एक अपना गणित था, अपने शिष्यों को समझाने का तरीका था। बोलते थे कि 26 हफ्ते होना चाहिए प्राणायाम का इफेक्ट आने के लिए। और वहाँ पे अपना एक गणित फॉर्मूला भी देते हैं कि 7 - 1 = अगेन 0, नॉट 6, 0 0 गोल। अगर आप एक 7 दिन के अभ्यास में एक दिन छोड़ देते हो तो आप फिर से 0 से शुरू करोगे, तो आपको परिणाम नहीं आना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ये उनका अपना गणित था। एक सूफी फकीर जुनैद की कहानी बहुत प्रचलित है। एक बार ईरान पारस में उस समय वो जा रहे थे और अपने मस्ती में चल रहे थे। फकीर सूफी लोग काफ़ी अपने मस्ती में मौन रहते हैं, भक्ति में, अल्लाह के उसमें बड़े हो रहते हैं। तो एक जब चल रहे थे तो किसी ने आया, पूछा यार राजधानी कितनी दूर है, यहाँ से राजधानी कितनी दूर है। 2-3 बार पूछा, वो सुना का अनसुना करके चल दिए, चल रहे। तो राहगीर ने सोचा कि भाई ये कोई गूंगा आदमी बोल नहीं सकता हो या सुन नहीं सकता हो, तो अपने चलने लगा। तो जब उसने 1 किलोमीटर या 1 माइल जो भी उस आसपास का जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो उसको देख रहे थे, जांच रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यार तुम जब उतना चलने के बाद बताया कि तुम इसी रफ्तार से चलोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली 8 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। बड़ा हैरान हो गया, बोला पहले तो आपने कुछ बोला नहीं, जवाब ही नहीं दिया। वो कहते कि मुझे नहीं पता ना तुम कैसे चलोगे, कितनी रफ्तार से चलोगे, कितना तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तो मैं देख रहा था तुमको। तो जैसे ओशो महाराज जी कहते थे कि अगर आप इस रास्ते में चले तो सबसे बड़ी समस्या आपका खड़ी करेगा, एक से बड़ी एक प्रॉब्लम विल क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड, क्योंकि वो मन मर जाएगा। कोई मरना थोड़ी जीना चाहता है, सबको जीना चाहता है, बार बार जीना चाहता है। तो ओशो जी ये मजाक में करते थे, कहते थे, बट लेकिन ये सच है, यही सच्चाई है कि बड़ा लॉजिक लेने लगता है, बड़ा ऐसे ऐसे लेके आता है कि आपको साधना ही करने नहीं देगा, आपको अभ्यास करने नहीं देगा। जैसे यहाँ पे टीकाकार व्यास जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमारा चित्त है, मन है, ये नदी की तरह है। नदी एक धारा में प्रवाह करती है, फ्लो करती है, बट हमारा जो मन है 2 जगह फ्लो करता है। वो नदी की तरह संसार में भी बहता है, बहना भी है उसे, लेकिन वो समाधि ओर भी जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि संतुष्टि कहीं नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। उसके लिए समाधि चाहिए, उसको उस मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, जो कैवल्य की प्राप्ति चाहिए। तब क्यों क्या करेगा, अंदर भी आना चाहेगा। इसके लिए वो बोलते हैं कि अभ्यास को छोड़ना नहीं है, बहुत अभ्यास करना चाहिए, बहुत अभ्यास करना चाहिए जी। आप व्यास जी कहते हैं कि बहुत ही अभ्यास करना चाहिए, उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। बस ईमानदार होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए आपके ईश्वर के प्रति या प्रकृति के प्रति या गुरु के प्रति, स्वयं के प्रति, तब जाके आपको परिणाम मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है। भगवद गीता में कृष्ण भी यही बात समझा रहे 6:45 और 7:19 श्लोक में कि भाई कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये आसान थोड़ी ना है, कद्दू थोड़ी ना है, हाँ यहाँ से दबाया और पंखा चालू हो गई। ऐसे कुछ टीकाकार ऐसे भी कहते हैं, जानकार लोग, कि कम से कम आपका जो अगर समाधि लगी, आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो आपका कब से लगभग आपके 108 जन्मों का वो संयोग होता है। वो उतना योगिक अभ्यास की जरूरत होती है। तो
बहुत उसमें आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अभ्यास करने की। जैसे कुछ चित्त को एकाग्र करने के लिए शुरू शुरू में नाम जप का सहारा लिया जाता है, किसी मूर्ति का, किसी गुरु महाराज का, किसी राम का, शिव का, पार्वती का, या किसी अल्लाह मियाँ का या यीशु का। अब वो यांत्रिक नहीं होना चाहिए, उसमें एक डिवोशन होना चाहिए, एक भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। जो हमारा मन का पैटर्न है, इच्छा प्रकट होते ही ऐसा, मॉडर्न साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं, researches, they are evidence, modern scientists saying that कि once the desire is created by our own mind through our sensations, through our senses, then जो इमोशन का पैटर्न है लगभग 23, 28, 33 दिनों तक चलता है। कैन यू इमेजिन? भावनाओं का प्रभाव 33 दिन तक चलता है। इसकी चर्चा पतंजलि आपको 33वां श्लोक में आपको डिटेल में बताएंगे। इसका जो वैराग्य का व्याख्या है अगले 15वां श्लोक में मुनि बताएंगे। लेकिन जो अभ्यास की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो स्पेशली, लेकिन है ही ऐसा टॉपिक कि लंबा हो रहा है, 10 मिनट के ऊपर चला गया है। तो ये किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, किसी पे लाद नहीं सकते हैं आप, पूर्ण समर्पण के साथ होना चाहिए, किसी पे थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ये सिद्धांत है, नेचर सिद्धांत ऐसा है कि अहंकार जो है हमारा मैं, वो कहाँ कहाँ टिक रहता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, आश्चर्य, ये 6 भावनाएं, 6 इमोशन अहंकार के साथ जुड़ी रहती है, अहंकार के ही पक्ष में काम करते हैं। जो चित्त की 5 वृत्ति बताए थे हमने, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उसमें से एक निद्रा की अवस्था को छोड़ के, उसमें भी रजोगुण प्रभावित होता है, तामसिक वो सब चीज़ों से, फिर भी चेतना सूक्ष्म अवस्था में रहती है। वरना ये 6 हमारे षट जो शत्रु है, वो अहंकार के मैं से जुड़ा हुआ रहता है और इमोशन इसका ऐसे उड़ा ले जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। इसके लिए अपने नैरंतर्य का अभ्यास करिए, क्षति दीर्घकालीन नैरंतर्य जो यहाँ पे सूत्र का पतंजलि ने बताया है, उस पर सिर्फ चर्चा नहीं है, उस पर चलना होगा, तब जाके आपको फल की प्राप्ति होगी। अगले 15वां सूत्र में मिलते हैं। थैंक यू।